विजयनगर ये एरिया है, विधानसभा सीट जहां पर मैं आई हूं गाजियाबाद शहर की। तो यहाँ पर देखिए ये काफी एज है इनकी, आप वोट डाले आई, कितनी एज है? मेरी है 70 और 2। अच्छा 72। यहाँ पर वोट डालने आई हैं अम्मा, क्या सोच कर आई है? और पुरानी पार्षद हूँ, पूर्व पार्षद हूँ। चुनाव मैंने लड़ा है, गर्ग साहब ने, अतुल के बापा ने लड़ाया। ठीक है, अभी क्या मुद्दे? अब ये मुद्दा है कि जितने भी लोग आते हैं विजयनगर में सोना पड़ा है, चांदी पड़ी है, सब लूट के ले जाते हैं। और जी राजनाथ सिंह आए, वो जीत के गए, उसको जिताया। तो देखिए यहाँ पर मुद्दे कई हैं, आप हमारे साथ हैं, आप क्या कहेंगे? आप यहाँ पर वोटिंग करने आए हैं, तो क्या सोच कर आए हैं? मैं तो ये सोच के आया हूँ कि जो राज्य सरकार चल रही है वो बहुत बढ़िया काम कर रही है और आगे भी बढ़िया काम करती रहे, मेरा देश तरक्की करता रहे। अच्छा ठीक है। अच्छा बटेंगे कटेंगे बहुत गूंज रहा है इस बार यूपी में। ये तो देखो जी, जैसे जिसकी भाषा वो बोल रहा है, उसमें हम क्या कह सकते हैं। पोस्टर वॉर बहुत देखी जा रही है। हाँ, आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगा, सही बात है, जिसको जहाँ डालना है वहीं डालेगा। बटेगा कटेगा सब बातें हैं, बातें ही हैं और बातों में ही रह जाना है। जिसको जहाँ जाना वहीं जाएगा। ठीक है, आप क्या कहेंगे? हम तो साहब यही कहेंगे, हम राजा हिंदुस्तानी हो, समझ गए ना। अब अपनी अच्छा, यहाँ पर अगर कहें तो क्या क्या मुद्दे हैं? देखिए जो मुद्दे हैं, सबसे बात हम लोग बेरोजगार है। अच्छा। समझे ना, बेरोजगार है, बस रोजगारी चाहिए हम लोग जो है ना। और क्या जो है ना, थोड़ा ये कॉलोनी का महल्ले का थोड़ा ध्यान दे। और क्या, कोई भी जीते बस यही कहेंगे, और क्या जो है। और देखिए यहाँ पर महिलाएं भी हैं, वो भी आ रही हैं वोट करने के लिए। आप वोट डालने आए हैं? हाँ जी। क्या सोच कर आई हैं, क्या मुद्दे ध्यान में है? बस ऐसे डालने आए हैं। तो मुद्दे कुछ तो सोचा होगा ना कि ये सोच के जा रहे हैं वोट डालने। जीत जाए बस, और क्या है। आपको तो 2 घंटे हो चुके हैं मतदान को, और हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक तरह से कहें कि स्टार्स भी वोट डाल रहे हैं, खिलाड़ी भी वोट डाल रहे हैं, आम आदमी भी वोट डाल रहा है। तो झारखंड से भी हमने वो तस्वीरें देखी जहां महिलाओं ने बढ़ चढ़ के मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहां से भी तस्वीरें आ रही हैं। साइलेंट वोटर को ज्यादा नजर आते हैं उत्तर प्रदेश में। तो इस वक्त ये राज्य किस तरफ जाएंगे, सभी की निगाहें महाराष्ट्र में है, क्योंकि महाराष्ट्र में समीकरण 2019 से बिल्कुल अलग है। 2 पार्टियां जिनमें 2 हिस्से हो गए, और अस्तित्व किसका बहुत ज्यादा मजबूत होता है इन चुनावों में, वो देखना बेहद दिलचस्प है। तो झारखंड में 2 चरणों में चूंकि चुनाव हुए थे, आखिरी चरण का मतदान है, दिग्गजों की साख है। और हमने देखा बाबूलाल मरांडी जो ये कहते हुए नजर आए, अपनी एक तरह से कहीं जीत का दावा भी करते नजर आए। अब देखना ये 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे कि आखिर कौन जीतता है, कौन सिकंदर बनता है, और किसी शायद बैक सीट पर बैठना पड़ता है। ये फिलहाल वो तस्वीरें क्लियर करेंगी जो 23 तारीख को आएंगी। तो वोटिंग जारी है, 2 घंटा हो गए हैं मतदान के लिए, और आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि जहां डिप्टी सीएम अजीत पवार, जिन्होंने कहा कि 175 सीटें महायुति की आने वाली हैं, वहीं राज्यपाल सीवी राधाकृष्णन ने भी वोट डाला है। मोहन भागवत संघ प्रमुख सुबह मतदान के लिए पहुंचे थे। आशीष शेलार बीजेपी के नेता हैं, वो भी वोट डालते हुए नजर आए। इसी के साथ साथ सुबह अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर भी वोट डालने पहुंचे। फरहान अख्तर को आप देख सकते हैं, राजकुमार राव को आप देख सकते हैं, क्योंकि आज वोटिंग माया नगरी में भी है। तो आज बड़े बड़े स्टार्स भी आपको घरों से निकलकर वोट करते हुए दिखाई देंगे। तो ये 4 तस्वीरें, और सुचरिता मुंबई में खासतौर पे अगर देखें तो एक आम आदमी भी वोटिंग में इसीलिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है क्योंकि उसको उसी लाइन में अपने साथ स्टार भी नजर आते हैं। तो ये बड़ा अहम होता है मुंबई में खासतौर पे कि जो जिसका फैन होता है उसे देखने का एक मौका मिल जाता है। और वोट अपील आज सचिन तेंदुलकर करते नजर आए जब परिवार के साथ उन्होंने वोट कास्ट किया। ये 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले अक्षय कुमार जो घर से निकले, उन्होंने अपना मताधिकार डाला। लेकिन सबसे अहम इक्वेशन क्या है महाराष्ट्र में, चूंकि जातिगत समीकरण क्या हावी होंगे ये देखना अहम है। भिवंडी वेस्ट की बात करें तो 49% वहां पर मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। अमरावती में 46.5% मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। तो मुंब्रा कलवा में 43.7% मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। अकोला वेस्ट में 41.6% मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। तो भाईखला में 41.5% मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। औरंगाबाद की सेंट्रल की बात कर ले तो 38.5%
5% यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। औरंगाबाद वेस्ट की बात करें तो 37.5% यहाँ पर देखने को मिलता है। धारावी में 33.4% मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। मालेगांव सेंट्रल में ज्यादा हमें एक मुस्लिम बाहुल्य सीटें यहाँ देखने को मिलती हैं, 78%। मानखुर्द शिवाजी नगर में 53% मुस्लिम बाहुल्य सीटें नजर आती हैं। भिवंडी ईस्ट में 51% मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। ये बड़ा फैक्टर हो सकता है दे दे। मुंबई में 51% मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। तो ये वो इक्वेशन हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो चुनाव है ये भी इंपॉर्टेंट है श्वेता, क्योंकि आप लगातार वो सीटें बता रही हैं और ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरह से वोट अपील्स की गई मुस्लिम समुदाय से कि वो जाकर महाविकास आघाड़ी के लिए वोट करें। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी जुड़ गए हैं। अवधेश जी को आप देख सकते हैं, चंद्र प्रकाश जी, प्रेम कुमार जी हैं। शहजाद जी, वोटिंग डे आ गया है। जो सारी मेहनत की है पिछले कुछ दिनों आप लोगों ने, अब उसका आज रंग चढ़ने का समय है। आपको लग रहा है, ये देखिए मुस्लिम बहुल सीटें श्वेता बता रही थी, वो शायद इसीलिए क्योंकि इस बार बहुत सारी वोट अपील्स की गई है महाराष्ट्र के संदर्भ में। देखिए, एक तरफ तो हमारा गठबंधन महायुति का किसानों का सम्मान, महिलाओं का उत्थान, गरीबों का कल्याण, विरासत का पुनरुत्थान, इसकी बात कर रहा था, और दूसरी तरफ ये लोग क्या बोल रहे थे कि मुफ्ती सलमान कैसे हमारे साथ आ जाए, वोट बैंक की दुकान हमारे साथ कैसे आ जाए। सज्जाद नोमानी के साथ वो मिस्टर भास्कर और मिसेस भास्कर गए थे, किस प्रकार से इन्होंने गजवाए हिंद की बात करने वाले लोगों को अपने साथ ले लिया। तो एजेंडा साफ था, हम गरीब कल्याण के साथ, ये वोट बैंक के भाईजान के साथ। और मैं आज केवल यहाँ पर बैठे हुए कुछ महानुभावों से पूछना चाहता हूँ, क्या मुस्लिम आरक्षण की बात रेवात रेड्डी ने की, ये संविधानिक है क्या? ये अम्बेडकर जी के संविधान में अलाउड है क्या? ये वोट जिहाद की बात करना क्या ये संविधान में अलाउड है क्या? हम एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, तो हम बोलते थे तो आप सांप्रदायिक हो गए। और ये MBA मुल्ला वोट बैंक अघाड़ी के रूप में जाकर खुले आम वोट जिहाद की बात करे, तो ये जो है ये सेकुलरिज्म के सारे परिंदे बैठे हुए। तो मुझे लगता है कि आज महाराष्ट्र की जनता और झारखंड की जनता ने तो बुझा है, ये JMM जो है ना, झोल माफिया और मुस्लिम अपीसमेंट करने वाले, जिन्होंने आदिवासियों की रोटी बेटी माटी संस्कृति पर आक्रमण किया है, उनको जनता झारखंड से उखाड़ कर फेंक देगी। और आज देखिए, कल रात को तो और एक स्कैम भी आ गया, बिटकॉइन का स्कैम। उस पर नाना पटोले का मुंह खुल ही नहीं रहा है। उनको लग रहा है कि मैं ऑडियो कुछ बोल दूंगा चैनल को तो ऑडियो मैच हो जाएगा। तो पूछिए नाना पटोले चुप क्यों है अभी तक?